गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेज। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था, बिलियन बिलियन से रिलेटेड टॉपिक पे कुछ बातों की चर्चा कल हो गई थी। आज उसके आगे कंटिन्यू हम करते हैं। जैसे हमने कल आपको बिलियन के बारे में बताया, बिलियन क्या होता है, बिलिय क्या होता है, बिलाय क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि बिलियन से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं जो हमेशा परीक्षा में एक एक नंबर में आती रहती हैं, उन परीक्षाओं के बारे में भी आज उन क्वेश्चंस के बारे में आज चर्चा किया जाएगा, जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे पहली, अगर हम पहले बात करें, पहली हेडिंग होगी बिलियन की भार प्रतिशतता। बिलियन की भार प्रतिशतता आज की हमारी नई टॉपिक। जहां से हम कल वीडियो को ऑफ किए थे, वहीं से आज की क्लास आगे कंटिन्यू होगी। देखिए, प्रतिशत, आप प्रतिशत से बहुत वाकिफ होंगे पहले से। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। किसी का जो प्रति 100 होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। आज हम बात करेंगे बिलियन की भार प्रतिशतता, कि बिलियन का भार अगर उसे हमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो किस तरीके से व्यक्त करते हैं, क्या उसका फार्मूला होगा, क्या उसका कॉन्सेप्ट होगा, या क्या उसकी परिभाषा होगी। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। लिखिए परिभाषा। परिभाषा की बात करें तो कहता है 100 ग्राम 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता कहलाती है। किसमें कह रहा है? 100 ग्राम बिलियन। यदि बिलियन की कुल मात्रा 100 हो और उसमें जितने विलेय के ग्रामों की संख्या होगी, यानी जितना घुलेगा, जो पदार्थ जितना घुलेगा उसकी जो मात्रा होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे? बिलियन की भार प्रतिशतता। क्या कहेंगे? अगर हम बात करें भार प्रतिशतता बराबर फार्मूला आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अधिकांशतः फार्मूले पे आते हैं। तो फार्मूले को आप बेस मान बनाएंगे। भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार। किसका भार बच्चों? विलेय का भार। उसकी जो मात्रा होगी किसमें होगी? ग्राम में। किसमें होगी? विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। दोनों मात्राएं किसमें होंगी? ग्राम में। किसमें होंगी? नोट करिए फॉर्मूला। ऐसा कुछ नहीं है, गले में खराश है तो स्ट्रेप्सिल्स खा रहा हूं। हंसो मत तुम लोग, बहुत नालायक बच्चे हैं ये। चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। हमने कहा ना प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। यानी विलेय के भार का और विलयन के भार का अगर आप क्या निकाल ले, रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको क्या पता चल जाएगा? भार प्रतिशतता। क्या पता चल जाएगी? भार प्रतिशतता। ठीक ना? अगली हेडिंग होगी
बिलियन का आयतन प्रतिशत, बिलियन का आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता। ठीक है, यहां हमने किसकी बात की? भार की। किसकी बात की? भार की। और यहां किसकी बात करेंगे? आयतन की। आयतन मतलब, आयतन देखिए, आयतन और भार दो अलग अलग चीजें होती है। आयतन मतलब उसका वॉल्यूम और भार मतलब उसका वेट। कुछ चीजें होती है जो हिंदी से बेहतर इंग्लिश में समझ में आती हैं। आप यहां कंफ्यूज ना हो, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम और भार का मतलब होता है वेट। सही बात ना? ये आयतन और भार के बारे में अंतर आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है। ये चीज आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्लास 11th 9th 10th में भी बता दिया जाता है कि भार और आयतन में अंतर क्या होता है। भार मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समय, आपका जो टोटल वेट, आप कहते हैं 60 किलो 65 किलो जितने के भी हैं, वो आपका क्या है? भार है। और आयतन, जितना क्षेत्र आप क्या कर रहे हैं? कवर अप कर रहे हैं, वो क्या है? आपका आयतन है। समझ आई बात ना? तो आयतन और भार में अंतर होता है। यहां हमने बात की भार की, अब किसकी बात करेंगे? आयतन की। अब हमने जब भार में देखा तो परिभाषा में बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। परिभाषा का कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आएगा। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बात की किसकी? 100 ग्राम बिलियन में। ये जो ग्राम है, अब अगर यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 100 मिलीग्राम। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 100 मिली, सॉरी ग्राम नहीं, 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर किसमें? बिलियन में उपस्थित। परिभाषा लिखते रहेंगे साथ में। 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित किसके? बहुत सही, जो बोला सही, विलेय के, विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, मिलीलीटरों की संख्या, वो क्या कहलाती है बच्चों? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसको हम शॉर्ट कर, मेरी भाषा में कहते हैं हेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडिंग। हेडिंग मीन्स जो आप जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा यहाँ पे? तो दिखाई दे रहा है इसमें, भार आयतन प्रतिशत बराबर आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का भार। किसका हो जाएगा? विलेय का भार। क्वांटिटी, मात्रा किसमें होगी? मिलीलीटर में। किसमें होगी? शॉर्टकट में इसको ml हम लिख देते हैं, बटे किसका भार? सॉरी, अभी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भार नहीं, क्या? आयतन। क्या? आयतन बटे विलयन का आयतन। किसमें? मिलीलीटर में। किसमें? मल्टीप्लाई कितने का होगा? आप जानते हैं कितने का? किसकी बात कर रहा है? प्रतिशत की। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा? ये फार्मूले आपको परीक्षा में बड़ी हेल्प करते हैं, खास करके बिलियन के चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इनका क्या है? अपना एक विशेष योगदान होता है। ठीक ना? तो फार्मूले आपको बिल्कुल ध्यान में हो, पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़िए। ठीक ना? नोट कर लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास वाले। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज की अगली टॉपिक। अब आप जानते हैं थोड़ी बहुत चीजें, हमने कहा था कि टाइम बहुत कम है, इसलिए चीजों को और शॉर्ट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट परिभाषा जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछी गई थी 2018 में, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोलरता क्या होती है? बिलियन की मोलरता 2018, ये क्वेश्चन 2018 में आया था और बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि निम्नलिखित को परिभाषित करिए, या निम्न पदों को क्या करिए? परिभाषित। उसमें एक पॉइंट थी क्या? मोलरता। मोलरता क्या होती है? कोई बताएगा हमको?
हाँ, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो उसके मोलों की संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है? मोलरता। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। कितने में? 1 लीटर। 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? क्या बोला गया? परिभाषा फिर से बताइए। एक बोलिए। 1 लीटर। 1 लीटर बराबर कितना? 1000 ना। जैसे आप दूर डिस्टेंस का, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं वैल्यू, उसी तरीके से इसको भी जानते रहिए। 1 लीटर बराबर कितना? 1000 मिलीलीटर। ठीक ना? लिखिए परिभाषा। किसी विलयन के किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर में किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय विलेय मोलों की संख्या मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसमें? विलयन का आयतन लीटर में। फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, हमने किसकी बात की? विलेय के मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। अगर कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि बताइए विलेय के मोलों की संख्या, किसके? विलेय के विलेय के मोलों की संख्या, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि यहां पे मोलरता में तो स्पष्टीकरण दे दिया, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे चेंज कर दिया, क्वेश्चन कह रहा है विलेय के मोलों की क्या ज्ञात करिए? संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या मतलब विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का कुल अणुभार। विलेय का अणुभार। इन चीजों को बिल्कुल आप 60 टर्म में नोट करेंगे, जिसको कहते हैं क्विक रिवाइज के तरीके से इनको आप लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल 1 नंबर में परिभाषाएं पूछी गई हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फार्मूले आपको काम देंगे, बिल्कुल यूज आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए, इसी पे आधारित हम एक आप क्वेश्चन बोलते हैं। आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए। फार्मूला नोट हो गया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को थोड़ा रोक के फार्मूले नोट कर लेंगे। चलें बाबू, चलिए क्वेश्चन लिखिए। दरअसल बच्चों, हमारी इस कोचिंग में कुछ उद्दंड टाइप के बच्चे हैं, जो बीच बीच से आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन इन लोगों का कमेंट बीच बीच में आ जा रहा है, तो परेशान ना हो। कुछ होते हैं, हर जगह होते हैं थोड़े बच्चे। एक बच्ची है, बहुत बदमाश है, इसका नाम मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। 20.6 ग्राम, क्वेश्चन साथ में लिखते चलेंगे। 20.6 ग्राम 20.6 ग्राम NaBr को सोडियम ब्रोमाइड, NaBr को 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, जल में घोला गया, जल में घोला गया। अब कह रहा है प्राप्त विलयन की, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करिए, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं आपको। अब आपको क्वेश्चन में कुछ हिंट दे देता है, जैसे अगर आपको सोडियम और ब्रोमाइड, जैसे Na और एक चीज दिया है Br, अब इन दोनों के परमाणु भार से हमको, क्योंकि हमने लिखवाया दूसरे फार्मूले में कि अणुभार पता होना चाहिए, तो अब अणुभार अगर आपको नहीं पता होगा, हालांकि पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होता तो क्वेश्चन हिंट दे देता है, जैसे सोडियम का 23 और ब्रोमीन का कितना होता है 80। ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब पहले तो हम ये ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 20 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड है, कितना ग्राम है, 20 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड है, जिसे 500 मिलीलीटर जल में घोल दिया गया। तो बताइए मात्रा किसकी ज्यादा हुई, सोडियम ब्रोमाइड की कि जल की। बिल्कुल घोला गया है जल में। तो अब हमको दिया क्या क्या है, पहले तो हम ज्ञात कर लेंगे NaBr का भार, किसका ज्ञात कर लेंगे, तो NaBr का भार कितना हो जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे हम NaBr का भार, बताइए। दोनों को क्या करेंगे, कहाँ जोड़ देंगे। क्वेश्चन कह रहा है NaBr का कितना दिया है, 20.6 ग्राम, क्यों जोड़ेंगे भाई, हम अणुभार आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम भार पूछ रहे हैं ना। क्वेश्चन में कह रहा है भार, तो भार तो दे दिया NaBr कितना ग्राम है, 20.6 ग्राम। आगे क्या दिया है, अब हम निकाल लेंगे NaBr का अणुभार, NaBr का अणुभार। और NaBr का अणुभार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सोडियम और ब्रोमाइड के अणुभारों को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो सोडियम का कितना है 23, ब्रोमीन का कितना है, तो ये हो जाएगा कितना 103, कितना हो जाएगा 103। अब हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, क्या नहीं दिख रहा है। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, NaBr का आयतन, क्या ज्ञात कर लेंगे, आयतन, NaBr विलयन का आयतन। और आयतन ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कुल भार बटे उसका अणुभार, कुल भार बटे उसका अणुभार। तो कुल भार कितना है 20.6, अणुभार कितना आ गया 103। अब आप जानते हैं क्या, इसको कट कर सकते हैं, नहीं, यहां दिया है ना क्या 500 मिलीलीटर। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मिलीलीटर को किसमें बदलेंगे, लीटर में, किसमें बदलेंगे, तो 500 को हम किससे डिवाइड करेंगे, किससे, 1000 से, ठीक ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5 दूनी, यानी 1/2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं ना। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, मोलरता, क्या ज्ञात कर लेंगे, मोलरता। मोलरता का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या विलेय का फार्मूला अभी पढ़ा ना, क्या आयतन, समझ आई बात ना। तो संख्या कितनी आई है, इसका भार कितना है 20.6, अणुभार कितना है, अणुभार कितना है 100, और इसका जो कुल आयतन है वो कितना है 0.5। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके नीचे क्या एक मान सकते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा
आ जाएगा, इतना आप कर लेंगे। आंसर इसका आएगा 0.4 क्या लीटर या मोल प्रति लीटर। क्या आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, मिटा दें। चलिए, ठीक है, आइए। चलिए, मोलरता। मोलरता से ही एक, ये जो मैं चारों क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, जो अभी मोलरता से, इसके आगे की जो तीनों हेडिंग और होगी, एक हेडिंग हो गई, तीन हेडिंग और है। ये तीनों हेडिंग हर किसी न किसी वर्ष परीक्षा में पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया था मोलरता। इसी से एक मिलती जुलती और टॉपिक होती है जिसको आप पढ़ते हैं मोलरता। देखिए, बहुत बेसिक सा अंतर है दोनों में, मोलरता और मोललता। समझ रहे हैं? मोलरता और मोललता। मोलरता का तात्पर्य हमने देखा कि 1 लीटर विलयन, क्या देखा था? 1 लीटर, जब लीटर को केजी में बदल दिया जाएगा, लीटर को किसमें बदल दिया जाएगा? केजी में, तो वही बन जाता है क्या? मोललता। क्या बन जाता है? मोललता। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था सन 2016 और 2019, 2016 और 2019, ये दोनों साल परिभाषा के रूप में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सन नोट करते चलिएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा दे रहा हूं। आज इस बिलियन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बिलियन से रिलेटेड जो आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, मैं उनको अगली क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। और अगले दिन हम पढ़ेंगे या तो हेलो एल्केन शुरू करेंगे या फिर विद्युत रासायनिक बल, विद्युत रसायन, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर पे बात करेंगे हम कल। तो अगली हेडिंग क्या है? मोललता। क्या है? मोललता। परिभाषा बिल्कुल वही होगी, थोड़ा सा अंतर होगा। हमने बताया लीटर वहां पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केजी। क्या हो जाएगा? केजी। केजी मीन्स किलोग्राम। लिखिए परिभाषा। किसी बिलियन के किसी बिलियन के 1 किलोग्राम, किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। हेडिंग। हो गया? मोललता बराबर, मोललता बराबर, जो फार्मूले में आप क्या लिखे थे कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें था? अब अब यहां पे चेंज हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, क्या? विलेय के मोलों की संख्या बटे
विलयन का कुल भार, किसका? विलायक का कुल भार किसमें? ग्राम में, गुणे 1000। क्या हो जाएगा? अभी तक फार्मूला किससे कर रहे थे? 100 से। मल्टीप्लाई किससे हो रहा था? 100 से। चूंकि यहाँ पे क्या है, केजी है, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? समझ बात ना, डिवाइड करना पड़ता ना। तो विलायक का कुल भार ग्राम में गुणे कितना? 1000। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हुए चलिए लिखिए। एक लवण का अणुभार एक लवण का अणुभार 30 है। एक लवण का अणुभार कितना है? 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा, लवण की 3 ग्राम मात्रा 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम 250 ग्राम जल में घोलने पर 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे ये रहा कि कोई एक लवण है जिसका अणुभार कितना है? 30 ग्राम। पिछले क्वेश्चन को याद करिए, वहां पे अलग अलग दिया था कि सोडियम है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, उसका दिया था कि Na का 23 है और Br का कितना? 80। यहां पे आपसे कह रहा सिर्फ एक लवण है जिसका अणुभार कितना है? 30। यानी कंप्लीट कोई एक सॉल्ट है जिसका अणुभार कितना है? 30 है। अब उसमें लवण की कुल मात्रा कितनी है? 3। लवण की कुल मात्रा कितनी है? 3। जिसमें क्या 250, जिसे 250 ग्राम जल में क्या किया जा रहा है? घोला जा रहा है। यानी जल की जो मात्रा कितनी है? 250 ग्राम। कितनी है? 250 ग्राम। तब आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों को घोलने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा उसकी क्या ज्ञात करिए? मोललता। क्या ज्ञात करिए? मोललता। तो आइए लगाइए क्वेश्चन, कैसे लगेगा बताइए। पहले तो आप फार्मूला जानते हैं, तो क्या करेंगे? पहले दिया है क्या? जल का भार। क्या दिया है? जल का भार कितना दिया है? 250 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 250 ग्राम। आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि हम लवण के मोलों की संख्या ज्ञात करें, क्योंकि लवण का अणुभार दे दिया है, तो लवण के मोलों की संख्या, लवण के मोलों की संख्या कितना है? 3 ग्राम। कितना है? 3 ग्राम। और कितने में? 30 में। तो 3/30। इसको काटने तो क्या आएगा? 1/10, यानी कि 0.1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। और जल का भार कितना दिया हुआ है? 250। अब हम ज्ञात क्या कर लेंगे? मोललता। तो मोललता बराबर होता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय कौन है? लवण है। इसके मोलों की संख्या कितनी है? 0.1। कितनी है? आगे क्या किया? विलायक का कुल भार। तो विलायक का कार्य कौन कर रहा है? जल। और जल की कुल की मात्रा कितनी है? 250 ग्राम। और गुणा किससे करेंगे? 1000 से। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? कटेगा, 0 से 0 चला गया, 25 एक कम 25, 25 चौक का 100 ना। और 4 का गुणा जब 0.1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 मोल प्रति, सॉरी, किलोग्राम, मोल प्रति नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे। मैं हट जा रहा हूं, थोड़ा साइड हो जा रहा हूं।
आप नोट कर लें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोल अंश। मोल अंश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, मोल अंश। मोल प्रभाज, मोल अंश, जो आप कहना चाहें। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इस क्वेश्चन का जो कमिंग रेशियो है, एक बार 2018 में आया था और उसके बाद फिर सीधे 2022 में आया। बीच के समय में आप जानते हैं कोविड काल में एग्जाम नहीं हुआ, बच्चे प्रमोट कर दिए गए थे, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो ये क्वेश्चन आया था कि मोल अंश को प्रभावित करिए। मोल अंश को क्या करिए? परिभाषित करिए। इसमें दो घटक की बात होगी, विलेन के दो घटकों की बात हम करेंगे कि कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से विलेन के मोल अंश को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए पहले, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। लिखिए, विलेन में उपस्थित, लिखते चलेंगे, विलेन में उपस्थित किसी एक घटक या विलेन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव की मोलों की संख्या मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के विलेय एवं विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। इसे यक्स ही कहेंगे, यक्स से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? अब हम मान लेते हैं कि कोई दो विलेन है। मानते हैं, देखो मैथ वाले बच्चे मान मान के जिंदगी बिता देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग ने? वो एक कहानी आपको बताऊं, एक पार्टी में तीन टीचर गए, एक साइंस के थे, एक इंग्लिश के थे, एक मैथ के थे। तो पार्टी में सब कुछ था, पनीर की सब्जी नहीं थी। तो साइंस वाले जो टीचर थे और इंग्लिश वाले जो टीचर थे वो अपना खा रहे हैं। मैथ वाले टीचर एक खाली कटोरी लेके उसी में डुबो डुबो के खाने की कोशिश कर रहे थे। तो इंग्लिश वाले सर ने पूछा कि सर आपकी प्लेट तो खाली है, कुछ है ही नहीं, फिर आप क्या खा रहे हैं? उन्होंने बताया कि भाई देखिए मैं मैथ का टीचर हूँ और मैंने मान लिया कि इसमें पनीर है और मैं उसी को खा के उसका टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक ना? तो
ऐसे होते हैं मैथ वाले। तो यहां भी हम मानेंगे, आइए लिखिए, माना माना 1 बिलियन में माना 1 बिलियन में एन ए 1 बिलियन में एन ए मोल के विलेय, थोड़ा तेज लिखेंगे, तथा एन बी मोल के विलायक उपस्थित हैं, तब अब देखिए हमने परिभाषा क्या पढ़ा कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, यानी जो विलेय है एन ए, इसके मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो हमने देखा कि एक विलेय क्या है, एन ए, क्या है, एन ए, तो और विलायक क्या है, एन बी, क्या है, एन बी। तो अगर हम एन ए के मोल अंश निकालें, क्या निकालें, एन ए के मोल अंश, तो क्या आ जाएगा, एन ए, क्योंकि ये विलेय है, और फिर एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला। समझ बात ना, कोई दिक्कत? ये विलेय की बात कर रहा है। हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ क्लास में है, वीडियो बना, अभी करते हैं हम कॉल आपको। ठीक, बस अभी अभी 10 मिनट में छोड़ता हूँ, फिर करता हूँ कॉल। ठीक, ठीक है। ये क्या है, ये देखेंगे, इसको आप दूसरे तरीके में यहाँ पे अन्य ना लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, विलेय, क्या लिख सकते हैं, विलेय किसके, यक्स ए के मोल अंश लिख सकते हैं ना। दूसरी कंडीशन, अगर हम कहें विलेय यक्स बी के मोल अंश, तब क्या हो जाएगा, एन बी, क्या हो जाएगा, क्योंकि अब जो घुलने का कार्य कौन कर रहा है, बी, कौन कर रहा है, बी। तो फार्मूला हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। जब आपसे कभी पूछ देगा कि कुल मोल प्रभाज बताइए, क्या बताइए, टोटल, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और फिर प्लस क्या, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये देखिए एक्स नहीं है, एन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों का योग जो होता है बच्चों सदैव क्या होता है, एक होता है। इन दोनों का जो योग होता है वो सदैव क्या होता है, एक होता है। नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यदि इन दोनों विलेयों को एक साथ जोड़ दे तो इसका मान कितना आता है, एक आता है। समझ आई बात, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए इस क्वेश्चन पर आधारित एक न्यूमेरिकल मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। कल हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ अलग बातों पे चर्चा होगी। कल आपके लिए वीडियो में कुछ स्पेशल रहेगा। आप वीडियो अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको अंत में वीडियो के मेरी तरफ से कुछ आपको गिफ्ट रहेगा। तो आप वो वीडियो कल जो आएगी
उसका इंतजार करिए। अगर ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं कहूँगा शेयर जरूर करिए, ताकि आपके दोस्त जो जिससे इस वीडियो को देखें उनका भी कुछ भला हो जाए। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल आपको एक अगली वीडियो में अलग तरीके से कुछ कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोते रहिए। नहीं सोना नहीं है, पढ़ना है। ठीक ना? मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, राधे राधे।